नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला बोले, राष्ट्रहित के लिए करें भाजपा को वोट। बवानीखेड़ा में हुआ रणजीत चौटाला का जोरदार स्वागत। हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का हल्का बवानीखेड़ा के गांव चौंग में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के मिल रहे समर्थन से देश व प्रदेश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वन उपज पर आधारित स्टार्टअप और SHGC को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मुद्रा ऋण को दोगुना किया जाएगा, PM स्वनिधि एवं PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का विस्तार करके OBC, SC और ST समुदाय के लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। PM आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देकर उनके अनुरूप किफ़ायती एवं सुलभ आवास प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन भाजपा पार्टी में जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। माननीय मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चौटाला ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने शहीदों को सम्मान तक नहीं दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम दूसरी सरकारों ने किया। इसका सब चुनाव से अलग चुनाव है। इसमें तय होना है कि देश का प्रधानमंत्री आगे भविष्य के लिए कौन बढ़िया प्रधानमंत्री है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का स्वाद है। अमेरिका में, इंग्लैंड में जब प्रधानमंत्री चुनते हैं तो ये देखते हैं कि देश का बड़ा चेहरा कौन है। भाई अगर नरेंद्र मोदी के सामने देखें तो राहुल गांधी कहीं है ही नहीं। अगर फौज में भी भर्ती हो तो उसे भी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, कैप्टन साहब जानते हैं। और 1 साल जब तक ट्रेनिंग नहीं हो तब तक हथियार नहीं मिलता। और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 145 करोड़ की आबादी, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, कोई साउथ है, कहीं मिजोरम है, कहीं नागालैंड है, कहीं आसाम है, कहीं कश्मीर है और कहीं पंजाब हमसे अलग है, हरियाणा अलग है और तमिलनाडु केरला को देखें तो दुनिया ही अलग लगती है। जब ऐसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बने तो वो कुछ तजर्बेकार तो होना चाहिए। जैसे मैं फौजी की बात कह रहा था, राहुल गांधी कभी मंत्री नहीं रहे। हम मंत्री बन गए, मैं 5वीं बार बन गया, वो कभी मंत्री नहीं बने। और नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गुजरात बड़ी स्टेट के, और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में कभी कल चीन से, पाकिस्तान से कोई झगड़ा हो जाए, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, गाजा में चल रहा है, तो मोदी साहब देश को संभाल सकते हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री दिवाली के दिन फौजियों में जाके खड़ा जाए, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी कोई और मिल सकता है क्या? तो इस सब बातें आप देखते हैं, क्योंकि 5.5 चुनाव है, हर जगह लोग चाहते हैं कैंडिडेट एक बार सामने आए, दिखे, मिले। तो मैं एक दिन रात का प्रोग्राम बन रहा था, आपके कोई जागरण का, शायद परसों की बातचीत नहीं पहुंच सका, तो मैंने हाथ बढ़ा कि मैं हाजिरी लगाऊं, आपके बीच आया हूं जी। उम्र में जितना छोटा बड़ा आपका एक मित्र, दोस्त के नाते आया हूं। सवाल मोदी साहब को प्रधानमंत्री का बनाने का, कमल के फूल पे लगा के मैंने कामयाब करे। हर जगह इतने गाँव में नहीं पहुंच सकता, कई जगह फोन से भी हाजिरी लगानी पड़ती है। मैं आपकी हाजिरी लगाने आया हूँ। एक वोट हमारे जितने परिवार बैठे हैं, इसके लिए 100% पोल करो। अगर 70% पोल होता है तो 18 लाख में 12.5 पोल होते हैं। अगर 90% पोल करते हो तो 4.5 लाख वोट और बढ़ता है। और हार जीत होती है वो 20, 30, 50 हजार की होती है। तो कहीं कसर नहीं रह जाए मोदी साहब के लिए। इसलिए अगर हर परिवार ये वोट ले कि मेरे घर के 5 वोट है, 5 डालेंगे, दूसरा जिसके 7 है वो 7 डालेंगे, मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूं कि एक पैर भी नहीं है, फिर भी आपने कितने मोदी साहब के लिए कमिटेड है। सभा के अंदर मुझे ये बताएं कि सबको सब इनकी तरह बढ़े, एक वोट डाले। हमारा कोई वोट नहीं डालना चाहिए। हर आदमी अपने अपना इसे धर्म कर समझे कि मोदी साहब का वोट डालने ही डालना, तो हिंदुस्तान बहुत आगे, दुनिया का सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बनेंगे। मैं इन्हीं बात के आपसे अब मैं चाहूंगा एक भरोसा विश्वास दें कि ये मोदी परिवार 100% वोट डालेंगे, सारे दोनों हाथ खड़े करके, और एक वोट हमारा डालना चाहिए। आज से बस इसी काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। इस गांव में 3 चाय है और चायों पे जैसे पब्लिक मीटिंग हो रही है, ऐसा हालत है, तो लोगों का मूड और माहौल देख लो ना।
सर मुद्दों के आधार पे वोट मांगे जा रहे हैं मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम से क्या मुद्दे कोई नहीं? चुनाव देखिए प्राइम मिनिस्टर का है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन हो, राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, तो इस बात मेरी गलत है नहीं है। देखिए असली मामला तो अमेरिका मानने जाते हैं तो पार्टी के नाम से, पार्टी के नाम से फिर मोदी साहब के नाम से। सर आपने संबोधन में कहा कि अब की बार जो जीत होगी 40-50 हज़ार के बीच में ही रहेगी। हैं जी, तो अब की बार जीत रहेगी वो 40-50 हज़ार के बीच में ही रहेगी। आप क्या मानते हैं कितनी जीत होगी अब? मैं तो पहले से ज़्यादा मानता हूँ, जो पहले था उससे भी ज़्यादा है। मैं हिसार में 1 लाख से ऊपर मानता हूँ। ये भवानी खेड़ा में कम से कम 30-40 हज़ार की लीड है। अब सभी 9 हल्कों में ऐसे ही है, कहीं भी हाल नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने पूरा जोर लगा रखा है। मेरा ये मानना है कि कल आज हमारे नारायण स्वामी जी आए थे, हमारे माननीय नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री अभी वहाँ करके गए हैं सवाल। आज वहाँ कम से कम 8-10 हज़ार की भीड़ थी उसमें नारनौंद में। कल नायब सिंह सैनी आ रहे हैं हिसार। हमारा इलेक्शन जिस दिन ब्राह्मण सभा का वो हुआ ऐलान, उस दिन के बाद फिर सभी का 3 दिन में ज़बरदस्ती लिखा हुआ। सर स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री आपके साथ दिखाई नहीं दे रही, कैसे? उन्होंने अपने हल्के बना रखे। मैंने ये 8-10 गांव के अलग बनाए क्योंकि मैं दोपहर तक वहाँ था। उनका पूरे दिन का प्रोग्राम था। मैं कहने का आप अपना करें। अभी जेपी दलाल साहब थे मेरे, जहाँ जिसका प्रभाव है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लगातार क्षेत्र में विरोध हो रहा है, इसको किससे कैसे निपटेंगे? कौन विरोध करे? चाहे किसान आपको किसान ये सारे किसान ही बैठे हैं, चारों गाँव किसान है सारे दिन। अब जो पीछे हम 10 मीटिंग, आपको इस बात की जानकारी है, कहीं किसान विरोध नहीं करे। 2-4 आदमी हैं जो भेजे हुए आते हैं, जो पैसे लेके ये काम करते हैं। वो अब कहीं 20 गाँव में एक दिन कहीं आ जाते हैं। या मुझे तो आज से सुबह कहीं नहीं दिखा। आज जेपी ने कहा है कि जिस तरह से जो सरकार आपस में है, लेकिन वो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे। हैं किसके खिलाफ? कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अब तो सरकार आपस में आई हुई है, लेकिन हम उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर वो एमएलए नहीं है, विधानसभा में कुछ है ही नहीं। उसकी क्या कहानी है, किस हैसियत में बोल रहा है वो? जो एमएलए मैं जब पार्टी ज्वाइन की मैंने इस्तीफा दे दिया। जो पार्टी दूसरी में जाएंगे, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उनकी मेंबरशिप तो उसी दिन खत्म होगी। वो विधानसभा में प्रस्ताव जाए, हम तैयार हैं। मुख्य मुकाबला किसी मेन मुकाबला देखो है, मैं सच्ची बात कहूँगा, कांग्रेस है। पर कांग्रेस अब पिछले दिनों में बहुत नीचे गई। राहुल गांधी की एक फेल्योर लीडरशिप ने कांग्रेस को भी बर्बाद कर दिया। और यहाँ हुड्डा ने केवल सारी कांग्रेस के खिलाफ है। आप देखिए ना, जेपी के साथ ना तो जो वीरेंद्र सिंह है, ना शैलजा है, ना किरण चौधरी है, ना उनके साथ आपके रणदीप सुरजेवाला है, ना उनके साथ कैप्टन अजय हैं। हर आदमी से ठगी मारी है, कोई आदमी इसके साथ नहीं। और हुड्डा साहब अपने इलेक्शन बेटे के इलेक्शन में पिछली बार सोनीपत से 2.25 लाख वोटों से आ रहे थे। कहाँ वोट है कांग्रेस? कहीं है ही नहीं, 0 है कांग्रेस।